नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK जूनियर 30 पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अनुपात समानुपात के सेकेंड वीडियो को। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। आइए, मेरा सवाल क्या है ध्यान देते हैं। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है कि A और B का रेशियो दिया हुआ है 3:2, B और C का दिया हुआ है 5:7, C और D का दिया हुआ है 9:7। तो हमको निकालना क्या है, ए बी सी डी का टोटल का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसा कि आपको फॉर्मूला बताए थे पिछले वीडियो में। अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो आप फिर से एक बार देख लीजिए क्या कैसे निकालते हैं बी सी। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका मैं बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ जो कि आपको एक बार में ही याद आएगा और समझ में आएगा। चलिए कैसे गुना करते हैं ध्यान से देखिएगा। एक इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, बी सजा देते हैं, ए बी बी सी और सी डी को। ए बी सी डी यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, बी सी डी, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। फिर क्या है, बी सी सी, बी सी सी, उसके बाद क्या है बी बी सी, उसके बाद क्या है ए बी सी। इसी फॉर्मूले पर बनेगा ये मैथ। तो अगर हमको इसको याद कर लेते हैं तो ये बनाना बिल्कुल ही आसान होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो हम बनाते कैसे हैं एक नज़र में। अब देखिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले 1:3 करते हैं, 1:3। ये पहला पार्ट को लिख लीजिए। सेकेंड पार्ट में क्या है, बी और सी का मान क्या है 5:7, सी और डी का मान क्या है 9:7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हम अभी फॉर्मूला बताएं। तो ये इसको मल्टीप्लाई करना है इसको। तो मान लीजिए बहुत बड़ा मल्टीप्लाई आ रहा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 377। आपको टेंशन नहीं लेना है, मल्टीप्लाई करके ही डायरेक्ट नहीं लिखना है, थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड स्थान इस दोनों का आता है, ये इसका, तो क्या लिखेंगे 379। फिर क्या लिखेंगे, अब आएगा इसका और इसका, तो 3, 5 और 9। ध्यान दीजिएगा, ये तरीका आपने नहीं देखा होगा, बिल्कुल ही आसान, मतलब मल्टीप्लाई ही नहीं कर रहे हैं हम। अब क्या है 159, 159। अब देखेंगे कि अगर रेशियो का नियम है कि अगर वो कट रहा है तो कटा देंगे, इसमें 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 अगर कोई कॉमन हो रहा है तो हम कटा सकते हैं। जैसे 3 कॉमन हो रहा है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 3 जा यहाँ पर है। तो अब अगर नहीं कट रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15, 45 और ये 63, 7 9 जा 63 और ये 49। ये देखेंगे कि कोई ऑप्शन में अगर मेरा मैच कर रहा है तो मेरा आंसर हो गया। देखिए ए नंबर ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो इस टाइप से हम बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। और आपको ये तरीका नया बताएं कि अगर मल्टीप्लाई भी हार्ड है तो मल्टीप्लाई को ही करना नहीं है, केवल लिखना है। अब हम इसके बाद वाले मैथ को देखते हैं जो कि इससे भी आसान लगेगा और उसका भी नया तरीका बताएंगे। चलिए हम सेकेंड मैथ को देखते हैं। अगले मैथ को देखते हैं, क्या फ़र्क है इसमें, केवल वही चीज़ है कि ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का रेशियो दिया हुआ है, सी डी का रेशियो दिया है। अबरी बार केवल ए और डी का रेशियो को निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो ये उससे भी आसान है, बिल्कुल आसान तरीका, एकदम आसान बनेगा, आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, फिर वैसे ही कंडीशन को लिखेंगे 8, 15। फिर बी सी को लिखेंगे 5 और 8। फिर सी डी को लिखेंगे 4 और 5। अब आप मल्टीप्लाई का जो रूल बताए हैं उसको कीजिए। तो ये और ये करना है तो कितना हो जाएगा 15, 8 और 5। अब क्या करना है ध्यान दीजिए। तो हमको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ए और डी ही निकालना है। तो मिडिल वाले को बी सी और सी डी को निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, केवल लास्ट वाला निकाल लेंगे, यानी ए निकाल लेंगे। यानी 8:2 ए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8 5 और 4, 8 5 और 4 ये हो जाएगा। मेरा ए और डी आ गया, बीच वाला निकालने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपका समय बहुत ज़्यादा बचेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो अब देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा मल्टीप्लाई आता है जो कि आपको टेंशन दे सकता है थोड़ा देर के लिए, लेकिन इसे मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, अब जो कैंसिल होगा, कैंसिल करने के बाद अगर देखिए जैसे 5 5 सेम हो रहा है, दिखाई भी पड़ता है, हमको डिवाइड भी नहीं करना पड़ रहा है, यानी बिल्कुल आसान तरीका। देखिए 5 8 8 भी कट गया
अब नहीं कट रहा है क्योंकि 4 और 15 बचा हुआ है, तो हम रेशियो लिखेंगे 4:15। ये मेरा आंसर हो गया। तो 4:15 बी नंबर ऑप्शन में है। तो इससे हमको फ़ायदा क्या नज़र आ रहा है कि 9 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 9 हमको डिवाइड करना पड़ रहा है, बिल्कुल ही आसानी से मतलब सही तरीके से बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही समय का बचत करता है मेरा। तो अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आगे मैथ को देखते हैं, जो कि इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड धीरे धीरे हाई करेंगे। चलिए हम अगले मैथ को देखते हैं, जिससे कि आपका सारा इस टाइप का कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। क्योंकि अगली बार देखिए अनुपात में क्या दिया हुआ है, 1/2, 3/4, 3/8। तो ऐसा अनुपात वाला तो अभी तक हमने नहीं देखा था। तो ये कैसे बनेगा, बिल्कुल वैसा ही बनेगा और बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा। आप एकदम बना सकते हैं इसको। ध्यान से देखिए हमको करना क्या है, बिफोर में ही कुछ ऐसा काम कर देंगे ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। फिर BC का भी देखिए बटे में दिया हुआ है ना, CD का भी देखिए कैसे दिया हुआ है। तो इस टाइप का रेशियो को कैसे लिखेंगे, तो एक चीज़ जान लीजिए, अनुपात में हम क्रॉस गुना कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस गुना करने से भी पहले हम एक उपाय बताएंगे जो कि और ही आसान करेगा मैथ को। क्या करना है कि अगर नीचे नीचे कैंसिल हो तो हम कैंसिल कर देंगे, तब फिर लिखेंगे। अब आप सोचिए 4 वहाँ चले जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचा, 3 हो जाएगा। यानी मेरा ये पहला रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। देखिए ये वहाँ चले गया, ये यहाँ चले गया, यानी 4 और रेशियो 3। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ भी वही चीज़ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए क्या लिखेंगे, ये 9 1 जा 9 और 10 10 जा 5 5 जा 25, है ना। 9 9 जा 5 5 जा कितना हो जाएगा। चलिए तो यहाँ मिस्टेक से 5 लिखा गया था, जिसको हमने 3 किया, ये 3 है। अब देखिए ये कट रहा है, तो 3 3 जा 9। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 और 5 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 5। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 और यहाँ 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ 9 और 10, पहले 10 लिखाएगा फिर 9 लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, आप अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, शुरू में बना रहे हैं, तो ये लिख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब हम गुना करेंगे, तो गुना करने का तरीका भी ऐसा है कि 9 5 3 या 15 और 9, गुना नहीं करना है, केवल लिखना है, मल्टीप्लाई मत कीजिए। 3 5 और 9 लिख दीजिए बस। अब क्या लिखेंगे इसको इससे, यानी 3 5 और 10 लिख दीजिए। फिर क्या लिखेंगे, 3 3 और 10 लिख दीजिए, जैसा कि फॉर्मूला में हम बताए हैं पहले ही। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसा गुना करते हैं, यानी 4 3 और 10 करते हैं। अब हम क्या, मेरा अब काम क्या बच गया है, तो इसको अगर कैंसिल हो रहा है, अनुपात में क्या हो नियम है, जैसे हम 4 रेशियो लिखते हैं, तो 4 अगर कैंसिल होगा तभी हम कैंसिल कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। तो देखते हैं कि इसमें और इसमें और इसमें और इसमें क्या कॉमन हो रहा है, तो ये 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कैंसिल करेंगे, सबका 3 कैंसिल कर दिए। अब देखते हैं कि और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो और किसी से कैंसिल, जैसे 5 से कैंसिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, इसमें भी 5 2 जा 10 है, तो यहाँ भी 5 2 जा 10 है। अब और कैंसिल अब नहीं हो रहा है, जैसे ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 यहाँ नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको 8 लिख सकते हैं। यहाँ 3 2 जा 6 लिख सकते हैं। फिर यहाँ की क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि मेरा बिल्कुल ऑप्शन मिलाने के जैसा ही हो गया, यानी C नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है और ये मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो पहले अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल कीजिएगा, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है बाई चांस तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं इसको, और बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। और इसको गुना करने का पहले प्रयास मत कीजिए, कटाने में दिक्कत होगा, तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद कटाइए, बिल्कुल ही आसान लगेगा, कहीं भी आपको हार्ड नहीं लगने वाला है। चलिए, अगर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको इससे भी बढ़िया वीडियो निश्चित मिले और बढ़िया मिले, ताकि आप अपना एग्ज़ाम में सक्सेस हो सकें। धन्यवाद।